नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और आप मुझे सुन रहे हैं मंच के इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे बोलने का विषय है युवा वर्ग एवं उनकी चिंता। एक बड़ी पुरानी सी बात है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। आप समझ रहे होंगे कि हमारा युवा वर्ग आज चारों तरफ से चिंताओं से ग्रसित है। उसे इस बात की चिंता है कि कल हमारे साथ क्या हुआ था। उसे इस बात की चिंता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। उसने अपने चारों तरफ इस चिंता रूपी, इस तनाव रूपी माहौल को एक अंधेरे में परिवर्तित कर लिया है, जिसके अंदर वह बैठ सा गया है, जिससे वह बाहर ही नहीं निकलना चाहता। कहते हैं कि अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। आपको मेरी बातें पुरानी अवश्य लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं पुरानी बातों से मैं आपको कुछ नई बातें बताने का प्रयास करूंगा। आखिर यह तनाव हमारे जीवन में आता कैसे है और हमें इस कगार पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम चारों तरफ से डिप्रेशन में घिर जाते हैं। एक छोटी सी समस्या आगे चलकर चिंता का कारण बनती है और वही चिंता आगे चलते हुए तनाव, डिप्रेशन और इन मानसिक बीमारियों का रूप ले लेती है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम एक समस्या का हल निकालते निकालते किसी दूसरी समस्या को जन्म दे देते हैं और ऐसी समस्या जो हमारे कई समस्याओं का कारण बन जाती है। पर यह हो क्यों रहा है? क्या हमारा युवा वर्ग इसके बारे में विचार कर रहा है? यह केवल इस कारण हो रहा है कि हमने अपने आप को इतना सुरक्षित बना लिया है, अपने आप को एक ऐसी जगह कैद कर लिया है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। और वह जगह है हमारा इंटरनेट, हमारा सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया में हम 8 से 10 घंटे बिताते हैं, उससे ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे मनोरंजन करते हैं, लेकिन हमें यह लगने लगता है कि हमने सब कुछ ज्ञान हासिल कर लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आपको तनाव क्यों आता? आपको ऐसे विचार क्यों आते जिनसे आप लड़ ना पाते? जीवन में हमें केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक शस्त्र और एक शास्त्र। शस्त्र तो हमने सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, हमने सब कुछ सीख लिया। ये हमारे शस्त्र हैं जिनसे हम आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह हम शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते, और जहाँ पर शस्त्र का उपयोग हम नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारा शस्त्र काम नहीं देता, वहाँ पर फिर शास्त्र काम देता है। शास्त्र यानी ज्ञान, ज्ञान यानी पुस्तकें। पुस्तकों को हमारा सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। पुस्तकें ही हैं जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती हैं, जीवन में संघर्ष करना सिखाती हैं, संघर्ष से लड़ना सिखाती हैं, हमें विजयी बनाती हैं। हमारा युवा वर्ग आज यदि यह कहता है कि हमें चाणक्य नीति नहीं पता, विदुर के बारे में नहीं पता, विदुर नीति नहीं पता, श्रीमद् भगवद गीता नहीं पता, तो फिर कैसा ज्ञान हासिल किया उसने? तो फिर किस प्रकार की तरक्की की उसने? अब लोगों को यह लगेगा कि हमने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की बात क्यों की? वह तो केवल एक धर्म ग्रंथ है। तो मैं गीता के इस उदाहरण से ही अपने वक्तव्य को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। अर्जुन जब महाभारत युद्ध के लिए गए तो उन्होंने देखा यहाँ पर युद्ध के लिए हमारे परिजन ही खड़े हुए हैं। वो निराश हो गए, हताश हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, सीदंति मम गात्राणि मुखम च वैशोष्यति भेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। मेरा रोम रोम कंपित हो रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। गांडीवम स्त्रंसते हस्ताद्वक्चै परिदृहते न शक्नोमि वस्थातुम भ्रमति वचा मे मना। गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मन की बात फिर से आ गई, अर्थात शस्त्र ने साथ छोड़ दिया, अब शास्त्र की बारी थी, ज्ञान की बारी थी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई युद्ध चल रहे हैं, हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। शस्त्र कब तक हमारा साथ देगा? अब हमें शास्त्र से भी काम लेना पड़ेगा। हमें अब ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए हम तकनीकी के सहारे, उसकी गुलामी के सहारे ना रहें। हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे हम इस गुलामी से आज़ादी पा सकें। तब हमें यह तनाव कभी नहीं होगा। इसलिए जाते जाते मैं अपने युवा मित्रों से यही कहना चाहूँगा, इन छोटी छोटी समस्याओं से न डरें, भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि भविष्य की नींव आपके कंधों पर ही टिकी हुई है। धन्यवाद।